30 जनवरी 1948 भारतीय इतिहास की वो मनहूस तारीख जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। 74 साल बीत गए उस वारदात को, लेकिन गांधी की प्रासंगिकता अब भी बरकरार है। हालांकि बरकरार तो नाथूराम गोडसे की भी प्रासंगिकता है, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि उसने ही महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। इस हत्याकांड के पीछे तमाम तर्क दिए जाते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ था, कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए अपना अंतिम उपवास किया, कि महात्मा गांधी की वजह से ही नेहरू सरकार की तमाम नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में हो गई थीं और इसके खात्मे के लिए महात्मा गांधी का खात्मा जरूरी था। गोडसे ने भी अपनी किताब मैंने गांधी को क्यों मारा में इसी तरह के तर्क दिए हैं। लेकिन 30 जनवरी 1948 वो कोई पहली तारीख नहीं थी जब महात्मा गांधी पर गोली चली थी और उस गोली ने उनकी जान ले ली थी। उससे पहले भी मोहनदास करमचंद गांधी की जान लेने की कई बार नाकाम कोशिश की गई थी, और पहली कोशिश तो तब हुई थी जब गांधी महात्मा बने भी नहीं थे। वो जनवरी 1897 था जब एक उग्र भीड़ ने मोहनदास करमचंद गांधी की जान लेने की नाकामयाब कोशिश की थी। तब गांधी के साथ भारत के सैकड़ों लोग एक जहाज से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, लेकिन तब दक्षिण अफ्रीका में उनके रंगभेद के खिलाफ चलाए गए अभियानों ने उनके इतने दुश्मन बना दिए थे कि उन्हें रोकने की हर कोशिश हुई, और इसी के तहत गांधी और उनके साथ के लोगों को जहाज से नीचे उतरने ही नहीं दिया गया। बाहर एक हिंसक भीड़ खड़ी थी जो उन्हें उतरने से रोकने के लिए मरने मारने पर भी उतारू थी। नारे लग रहे थे कि एक भी भारतीय उतरा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। नाटाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एस्कोम्बे ये समझ गए थे कि अब अगर एक्शन नहीं लिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। भीड़ पर लाठीचार्ज कर उनको भगाया गया और भारतीयों को जहाज से नीचे उतारा गया। गांधी को सलाह दी गई कि छिपकर शहर में आए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पैदल ही निकल पड़े। 2 मील तक पैदल चलकर अपने एक दोस्त के यहाँ डरबन में पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें फिर से घेर लिया। पत्थरबाजी करती भीड़ जला दो मार दो के नारे लगा रही थी, और तब गांधी को पुलिस अधिकारी के वेश में वहां से निकलना पड़ा। इसके अलावा साल 1908 में भी जोहान्सबर्ग के मेसोनिक हॉल में भाषण देने के दौरान एक आदमी ने गांधी को जान से मारने की कोशिश की थी। चर्चित इतिहासकार अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में ये लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हर भारतीय के लिए हर समय पंजीयन कार्ड एक बार अनिवार्य करने का कानून बना दिया गया था। तब 10 फरवरी 1908 को गांधी भी लोगों के साथ अपना पंजीयन करवाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में भारतीय दल में शामिल एक शख्स ने गांधी को लाठी मार दी। ये तीनों ही हमले गांधी पर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, और तब तक गांधी भारत के महात्मा गांधी बने भी नहीं थे। गांधी की हत्या किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की गई हत्या नहीं थी। जाहिर तौर पे तो निश्चित है कि गोडसे की गोलियों से गांधी की मृत्यु हुई थी, गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, लेकिन इसके पीछे एक लंबी और कई बार कई सारे दौर से गुजरी वैचारिक लड़ाई भी थी। आप जानते हैं कि गांधी हत्या की कोशिशें पहले भी हुई थी। अफ्रीका में भी उनको मारने की कोशिश हुई थी, और अफ्रीका से लौटने के बाद 4-5 बार गांधी हत्या की कोशिशें हुई थी। इनमें से कुछ कोशिशों में तो सीधे नाथूराम गोडसे, आप्टे वगैरह इन्वॉल्व भी थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए और फिर भारत के तमाम आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1927 में उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र में अंबेडकर के नेतृत्व में चल रहे महाड़ सत्याग्रह का समर्थन किया। गुस्से में रूढ़िवादियों ने गांधी पर डंडों से हमला कर दिया। हालांकि भारत में गांधी पर सबसे बड़ा हमला हुआ था 25 जून 1934 को। तब महात्मा गांधी को पूना में एक व्याख्यान देने के लिए जाना था। स्थानीय नगरपालिका के हॉल में पहुंचने के दौरान महात्मा गांधी का जो काफिला था उसमें एक ही तरह की 2 कारें थीं। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल की किताब महात्मा गांधी द लास्ट फेज और उनके जीवनीकार
बीजी तेंदुलकर के हवाले से ये लिखते हैं कि उन दो कारों में से एक कार में महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा थे, जबकि दूसरी में नगरपालिका के कुछ अधिकारी थे और कुछ पुलिस वाले थे। रेलवे का फाटक बंद होने पर महात्मा गांधी की कार वहीं पर रुक गई, जबकि दूसरी नगरपालिका तक पहुंची और कार के नगरपालिका के गेट पर पहुंचने के साथ ही वहां जोरदार बम धमाका हुआ, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह पूरा हमला पूना के सनातनी समूह ने करवाया था, जिसका मानना था कि गांधी हत्या से ही सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। 1934 से लेके जब भी बापू की हत्या के प्रयास हुए तो किसी न किसी रूप में पुणे का उसमें संदर्भ रहा था, उसमें हाथ रहा था। या तो पुणे में ही हत्या का प्रयास हुआ या पूना के जो ब्राह्मणों का गढ़ था, उनका कहीं ना कहीं उसमें हाथ था। कहीं ना कहीं उन साजिशों में उनके ऊपर शक आता था और आखिर में ये पुरवार भी हुआ कि उनका हत्यारा पूना से ही चला था। हालांकि यह हमला नाकाम हो गया तो 16 जुलाई 1934 को कराची में गांधी पर फरसे से हमले की कोशिश की गई। वो नाकाम हुआ तो 22 जुलाई 1944 को फिर से पूना से पंचगनी पहुंचे हमलावरों ने प्रार्थना सभा के दौरान महात्मा गांधी पर छुरे से हमले की कोशिश की। लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफ एक वैचारिकी थी जो दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक में उनकी हत्या की लगातार कोशिश कर रही थी और नाकाम होती जा रही थी। और इसी वैचारिकी ने तय किया कि 20 जनवरी 1948 महात्मा गांधी के जीवन का आखिरी दिन होगा। उस दिन भी महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में बम फेंका गया। लेकिन इस भगदड़ के दौरान जिन 2 लोगों को महात्मा गांधी को गोली मारने की जिम्मेदारी मिली थी, वो डरकर भाग गए और उस दिन भी मौत महात्मा को छूकर निकल गई। 10 दिन पहले उसी जगह पे उसी वक्त ऑलमोस्ट उसी तरीके से बापू को मारने की उन्हीं लोगों ने चेष्टा की। वो नाकामयाब रहे। उनमें से एक उनका जो सहभागी था वो पकड़ा गया। उसने फौरन पुलिस को उस पूरे साजिश के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को वो दिन भी आ ही गया जब गांधी की हत्या की कोशिश में लगे हत्यारे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। जब आप खास तौर पे उस पूरे दौर का इतिहास देखते हैं, जब आप कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो समझ में यह आता है कि वो वैचारिक लड़ाई, कपूर कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? वो बार बार कहती है कि पुणे में एक ऐसा समूह था, एक ऐसा वैचारिक समूह था जिसने गांधी को मारने की बार बार कोशिशें की। सावरकर तक जाती है वो कहती है कि सावरकर और उनके समूह ने ही, हिंदू महासभा में सावरकर और उनके समूह ने ही गांधी की हत्या की थी। लेकिन ये जो हत्या थी वो केवल एक आपराधिक षड्यंत्र नहीं था, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष का हिस्सा थी। उस दिन सुबह महात्मा गांधी की सहयोगी मनुबेन ने बापू को एक गुजराती भजन सुनाया था। इसी दिन शाम को बापू को सरदार पटेल से भी मिलना था, क्योंकि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद की खबरें विदेशी अखबारों में भी छपने लगी थी। तो शाम को बापू की सरदार पटेल से मुलाकात हुई, बात हुई और तय हुआ कि अगले दिन 31 जनवरी को फिर से बात करेंगे। शाम को 5:10 पर सरदार पटेल अपने घर के लिए निकले और बापू प्रार्थना सभा के लिए। 4 सीढ़ियां चढ़े और हाथ उठाकर मौजूद जनता को प्रणाम किया। इसी बीच खाकी वर्दी पहने नाथूराम गोडसे भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ आ गया था। महात्मा गांधी के साथ ही मौजूद मनुबेन को लगा कि नाथूराम बापू के पैर छूने आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और समझाने के अंदाज में कहा कि बापू को पहले ही 10 मिनट की देर हो गई है, तंग मत करो। लेकिन नाथूराम ने मनुबेन को इतना जोर का धक्का मारा कि उनके हाथ से माला, पीकदान और नोटबुक तक गिर गई। मनुबेन जब तक कुछ समझती, उसने एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। हे राम कहते हुए बापू हाथ जोड़े ही धरती पर गिर पड़े। पहली और दूसरी गोली पेट में लगी और तीसरी फेफड़े को भेदते हुए पार निकल गई। 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। बापू का चेहरा सफेद पड़ गया।
ये हिंसा की बहुत बड़ी हार थी कि वो अहिंसा के एक पुजारी का वक्तव्य भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनको अहिंसा के उस पुजारी को भी ख़त्म हिंसा से करना पड़ा, वो उनकी मजबूरी थी। मुझे लगता है कि ये बापू की सबसे बड़ी जीत थी कि उनको हिंसक तरीके से मारा गया। सावरकर के हिंदुत्व और गांधी के हिंदुइज्म के बीच में जो वैचारिक संघर्ष चला, एक तरफ गांधी का हिंदुइज्म जो सर्वधर्म समभाव की बात करता था, जो सांप्रदायिक एकता की बात करता था और जो ये कहता था कि शांति के लिए आवश्यक है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, लेकिन वो कुंठा, वो जो संघर्ष था, वो अंततः गांधी हत्या में परिणत हुआ। और नाथूराम गोडसे, उसे तो एयरफोर्स के सार्जेंट देवराज सिंह ने कलाई मरोड़कर एक घूंसा मारकर दबोच लिया था। बिरला हाउस का रघु माली भी नाथूराम गोडसे को काबू में कर रहा था। भीड़ मारो मारो के नारे लगा रही थी, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया और फिर एक एक कड़ियां जोड़ते हुए 8 मई 1948 को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली में एक विशेष अदालत का गठन किया गया। अदालत की कार्यवाही लाल किले में हुई। नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल विनायक गोडसे, मदन लाल कश्मीरी लाल पाहवा, विष्णु रामकृष्ण करकरे, दिगंबर रामचंद्र भड़गे, शंकर किस्तैया, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे और विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ सीनियर जज आत्माचरण की कोर्ट में 22 जून 1948 को मुकदमा शुरू हुआ। कुल 149 गवाह पेश हुए और हजारों पन्नों के दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए। लंबी जिरह के बाद 10 फरवरी 1949 को विनायक दामोदर सावरकर के अलावा सभी अभियुक्तों को सजा हो गई। पंजाब हाई कोर्ट में अपील हुई तो शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय परचुरे को रिहा कर दिया गया। बाकी सभी की उम्र कैद की सजा और फांसी की सजा बरकरार रही और आखिरकार 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और नारायण आप्टे को अंबाला की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जेल में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ और राख को घग्गर नदी में बहा दिया गया। आज न गांधी हैं और न ही गोडसे, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों में गांधी को भी याद करने वाले लोग हैं और गोडसे को भी। गांधी को याद करने की तमाम वजहें हैं और गोडसे को याद करने की सिर्फ एक, कि उसने ही गोली मारकर गांधी की हत्या की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।